वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी इन कोचिंग सेंटर। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कैश बुक। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक क्या होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। किसी भी बिज़नेस के अंदर जो कैश की लेन देन हो रही होती है, मतलब कि कैश आ रहा होता है बिज़नेस के अंदर और बिज़नेस से जा रहा होता है कैश, तो उस कैश की लेन देन को कहीं ना कहीं हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं कैश बुक। चलिए आपको समझ आ गया। चलिए कैश बुक की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है कैश का। उसके बाद होती है 2 कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर होता है कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। फिर होती है 3 कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर 3 कॉलम होते हैं। एक होता है कैश का, एक होता है बैंक का और एक डिस्काउंट का कॉलम होता है। सही। और जो होती है पैटी कैश बुक। सही है। तो हमारा जो आज टॉपिक है वो कैश बुक का टॉपिक है। तो इन तीनों में से हम सीखेंगे कौन सी हम कैश बुक बनाते हैं। सही है। तो नॉर्मली जो है वो हम 3 कैश कॉलम कैश बुक पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमें सिंगल कॉलम का भी आ जाता है और 2 कॉलम का भी हमें समझ आ जाता है। तो इससे हम 3 कॉलम कैश बुक समझते हैं। चलिए अब कैश बुक का जो जिसमें रिकॉर्ड की जाती है उसका एक पैटर्न होता है। ठीक, उस पैटर्न को हम देखते हैं। वो पैटर्न क्या होता है? वो पैटर्न आपके पास ये है। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं ऊपर, जिस इदारे का आप बना रहे हैं, मतलब जिस इदारे के लिए आप कैश बुक बना रहे हैं उसका नाम आता है। फिर कैश बुक आती है, फिर मंथ आता है। सही है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, ये देखें। पहले नाम आ गया, फिर कैश बुक आ गई फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2004, मतलब जिस महीने के लिए आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपने डेट और मंथ लिख दिया। सही है। अच्छा जी, अब ये पैटर्न देख लेते हैं, पैटर्न क्या है। अच्छा जी, पहले हमारा आता है रिसीट कॉलम। सही है, जिसमें आपके पास आई थी पहली डेट कॉलम, फिर पार्टिकुलर्स, फिर पोस्टल रेफरेंस या LF लिख देते हैं। सही है। LF को कहते हैं हम फोलियो कॉलम। सही है, ये आपने लिखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल डिस्काउंट, फिर कैश कॉलम आ जाता है और बैंक कॉलम आ जाता है। सही है। ये यहाँ डेट से लेकर बैंक तक ये जो साइड है इसे हम कहते हैं डेबिट साइड। सही है। उसके बाद दूसरी साइड आ जाती है हमारे पास डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर वही पोस्ट रेफरेंस, LF लिख लें या पोस्ट रेफरेंस लिख लें, एक ही बात है। फिर परचेज डिस्काउंट, फिर कैश और बैंक। फिर ये बैंक से लेकर ये डेट तक ये हमारा कॉलम होता है क्रेडिट कॉलम। सही है। और इस कॉलम को हम नाम दे देते हैं ऊपर पेमेंट्स का। सही है। तो ये हमारे पास पूरा पैटर्न था। अच्छा जी, अब कैश बुक के अंदर कुछ एंट्रियाँ आती हैं जो कि हम डेबिट साइड कॉलम भी डालते हैं और क्रेडिट साइड कॉलम भी डालते हैं। सही। अब वो कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं, उन एंट्रियों को हम क्या कहते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। सही है। अच्छा जी, तो वो हमारे पास एंट्रियाँ होती हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। सही है। कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्री होती है जो कि आपके दोनों साइड पे आती है। सही है, मतलब कि आपके डेबिट साइड पे भी आएगी और क्रेडिट साइड पे भी आएगी। सही है। अब ये देख लेते हैं वो कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एंट्री होती है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब भी हम कैश हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं या कोई भी चेक हम जब बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो उसकी जो एंट्री बनती है उसको हम दोनों साइड कॉलम में डालते हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। सही है। उसके लिए हम देख लेते हैं वो कैसे डालते हैं। हम दोनों साइड में, तो उनका दोनों जगह इफेक्ट आता है। तो अगर हम इसकी हम जनरल एंट्री बनाएं तो उसकी हम जनरल एंट्री क्या बनेगी हम देख लेते हैं। उसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक, ठीक है। इसकी हमने ये जनरल एंट्री बनाई। जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो ये वाली जनरल एंट्री बनाते हैं। सही है। और अगर हमने ये जनरल एंट्री नहीं आती आपको बनाने तो इसका मेरा टॉपिक है जनरल का, तो वो जो है मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
सही है। वहाँ से जाके आप जनरल पहले सीख लें, क्योंकि जनरल अगर आपको नहीं आता तो आपको ये कैश बुक आपको नहीं बनाने आएगी। अगर ये आता है जनरल तो आपके लिए कैश बुक बहुत ही आसान हो जाएगी। सही है। तो अब देखिए आपका एक इफ़ेक्ट GR है, सही, और एक इफ़ेक्ट हमारे पास GR है कैश का। 2 इफ़ेक्ट आ रहे हैं हमारे पास। सही है। इसलिए हम क्या कहते हैं, एक कॉलम में हम बैंक का इफ़ेक्ट डालते हैं, एक कॉलम में कैश का इफ़ेक्ट डालते हैं, क्योंकि हम जिसका अगर हम लेजर बनाएं तो इसके 2 लेजर बनेंगे। सही है। एक बनेगा इसका लेजर बैंक का, एक बनेगा इसका लेजर कैश का। तो बैंक हमारे पास डेबिट में आ गया, कैश हमारे पास क्रेडिट में। तो ये 2 अलग अलग लेजर बनेंगे। तो इससे हम इसको कैश बुक में भी 2 अलग अलग डालते हैं, एक डेबिट में जाते हैं और क्रेडिट में जाते हैं। सही है। अब इसकी ये तो हमारे पास थी पहली कॉन्ट्रेंटी। सही है। अब दूसरी कॉन्ट्रेंटी देखते हैं हम। दूसरी कॉन्ट्रेंटी है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज़ के लिए। सही है। जब भी हम बैंक से पैसा निकालेंगे अपने बिजनेस के लिए या अपने ऑफिस के लिए, तो जब हम कॉन्ट्रेंटी बनाएंगे। सही है। अगर हम ड्राइंग करेंगे तो फिर नहीं हम बनाएंगे। सही है। तो कोई भी कैश जब निकलता है बैंक से तो आप इसकी जनरल एंट्री क्या बनाते हैं। सही है। अब जनरल एंट्री नहीं आती तो वो मेरा टॉपिक देख लें जाके जनरल एंट्री का, वहाँ से सीख लें। सही है। अच्छा, अब उसकी क्या होगा, कैश बैंक। ठीक है। ये हम जनरल एंट्री बनाते हैं। तो इसमें ही आप देख लें 2 इफ़ेक्ट आ रहे हैं। कैश अलग अपना इफ़ेक्ट दिखा रहा है, बैंक अलग अपना इफ़ेक्ट दिखा रहा है। तो इसकी भी एंट्री हम 2 कॉलम में डालेंगे, एक रिसीट कॉलम में और पेमेंट्स कॉलम में। सही है। चलिए अब तीसरी एंट्री हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ कैश फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी। सही। कंपनी के मिसाल के ऊपर 2 से 3 बैंक है या इससे भी ज़्यादा बैंक हो सकते हैं। सही। तो कंपनी एक अपने बैंक से निकाल कर दूसरे बैंक में पैसा जब डालेगी तो जब भी वो काउंटर एंट्री बनाएगी। सही है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि हमने MCB HBL ठीक है। हमने अब इसकी 2 एंट्री है। मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, HBL के बैंक से अमाउंट निकाली या ट्रांसफ़र की, किसमें, MCB के बैंक में। अच्छा, तो ये तीसरी हमने काउंटर एंट्री बनाई है। सही। हमने क्या किया, बैंक अल हबीब से पैसा निकाला और MCB में डाल दिया। तो ये हमने काउंटर एंट्री बना ली तीसरी। बैंक अल हबीब से हमने पैसा ट्रांसफ़र करके MCB में डाल दिया। तो ये काउंटर एंट्री हमने तीसरी बना दी। इसमें ही आपको देखिए 2 अलग अलग बैंक है। जब भी लेजर बनेंगे तो इसका अलग बैंक का लेजर बनेगा, इसका अलग बैंक का लेजर बनेगा। सही है। तो इसकी भी काउंटर एंट्री हम बनाएंगे, उसको भी हम डबल कॉलम में डालेंगे। सही है। बैंक कॉलम और रिसीट कॉलम में। सही है। तो आपको बेसिक जो है पहले कैश बुक की ये समझनी चाहिए, कैश बुक क्या होती है। सही है। और किस पैटर्न में बनती है, कौन कौन सी काउंटर एंट्री होती है, कौन सी सिंपल। सही है। तो ये हमें पहले समझनी चाहिए थी, वो मैंने आज आपको समझा दी है। सही है। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें। सही है। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। सही है। और अगर कोई भी सवाल आपको जहन में आता है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर उसकी वीडियो बनवानी हो तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। सही है। इसके बाद हमारी जो है वो 2 सवाल हम आगे करेंगे पैटर्न के साथ। सही है। उसकी भी मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा इन तीनों की। सही है। तो ये आज मेरा कैश बुक का जो है पूरा हो जाएगा टॉपिक। सही है। अल्लाह हाफिज़।